बोल बांके बिहारी लाल की जय। एक ही गुण है, जो भी नाम लेगा नामस्मरण मात्रेण नरो याति पराम गतिम। नामस्मरण मात्र से ही परागति को प्राप्त करेगा। ऐसी बात को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए राजा परीक्षित। तुम्हारे अंदर एक गुण है, मैं 4 गुना फल तुझे देता हूं। चलो 4 स्थान दिए तुझे रहने के लिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। द्यूतम पानम स्त्रिया सूनाह, ये 4 स्थानों में तेरा निवास होगा। कलयुग ने पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज कोई एक स्थान और दे दीजिए। तो बोला जाओ स्वर्ण में भी तेरा वास होगा। कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा परीक्षित वापस अपने घर को आया। एक बार राजा परीक्षित स्वर्ण जटित मुकुट को पहन करके आखेट करने के लिए निकला। कलयुग आकर के उस मुकुट में बैठ गया, बुद्धि को विकृत कर दिया। राजा परीक्षित को भूख लग गई, प्यास लग गई और जंगल में भटकते भटकते उस समीक ऋषि के आश्रम को पहुंचा है। समीक ऋषि के आश्रम पे पहुंचा तो मान सम्मान की इच्छा रखता है। क्रोध आया, क्रोध में बुद्धि नष्ट हो गई और समीक ऋषि को उसने मृत सर्प की माला पहना दी है। ऋषि पुत्र को पता चला तो श्राप दे दिया, ऐसा अपराध जिसने किया है आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से इसकी मृत्यु हो जाए। बालक आकर के पिता के सामने रुदन किया। राजा परीक्षित अपने महल में पहुंचा है, मुकुट को उतारा, बुद्धि शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई, पवित्र हो गई। ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया है, इसलिए मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। उधर समीक ऋषि ने देखा कि मेरे पुत्र ने अपने ऋषि बल का दुरुपयोग किया है, अतः गौरमुख नामक ब्राह्मण को भेजा, जाओ राजा परीक्षित को सावधान कर दो। राजा परीक्षित के पास गौरमुख नामक ब्राह्मण पहुंचता है। महाराज आपकी जय हो, मृत सर्प की माला पहनाने के कारण ऋषि पुत्र ने आपको श्राप दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मुक्ति का उपाय सोचो। महाराज समीक ऋषि के पुत्र के इस श्राप को सुन करके तनिक भी कष्ट नहीं हुआ राजा परीक्षित को, और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र को राजा बना दिया है। राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया है, जटाओं को बिखेर दिया, वल्कल वस्त्र पहन करके घर से बाहर निकल पड़ा है और जाकर के यमुना जी के किनारे हस्तिनापुर से केवल 5 या 7 किलोमीटर की दूरी पे एक स्थान है जिसका नाम है सुकतार। बड़ा पवित्र स्थल है। स्वामी सुखदेव जी राजा परीक्षित की कथा वहीं चली थी। अच्छा, और एक संयोग की बात है, वो बटवृक्ष, जिस बटवृक्ष के नीचे कथा हुई थी, वो आज भी बटवृक्ष है। कथा के माध्यम से दर्शन करने का अवसर मिला। देख करके लगता है ये 5-6 हजार वर्ष पुराना बटवृक्ष होगा, लंबी लंबी शाखाएं। और हाँ, वहां तो अब एक एक दिन में 3-3, 4-4 व्यास की कथाएं चलती रहती, हमेशा चलती रहती। बड़े बड़े व्यास वहां पे कथा कहने में अपना सौभाग्य समझते हैं। वो सुकतार नामक पवित्र स्थल पे गंगा के प्रवाह के तरफ मुख करके राजा परीक्षित बैठ गया है। आकाश में देखता है कोई तो आएगा, व्यासपीठ पर बैठ करके मुझे कथा सुनाएगा, कोई तो आएगा। पर जो ऋषि मुनि महर्षि सुनते हैं राजा परीक्षित